कि देखो सावन का ये मौसम है और हरियाली तीज का पावन पर्व है। चारों तरफ जंगल हो, पहाड़ हो, जो कल तक वीरान थे वो भी आज हरे भरे दिख रहे हैं। चारों तरफ हरियाली है। तो हम लोगों ने हरियाली तीज मनाई। हरियाली तीज का तात्पर्य होता है कि हम इस प्रकृति से जुड़ें और इस हरे भरे माहौल का आनंद लें। आज के दिन माताएं अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास भी करती हैं। आज के दिन घर में पकवान बनते हैं और भगवान जी को सुंदर सुंदर मिष्ठानों का, पकवानों का भोग लगाया जाता है। आज के दिन ही बिहारी जी सोने के झूला में बैठ कर के झूलते हैं और आज से ही झूलन महोत्सव प्रारंभ होता है। ठाकुर जी झूलते हैं आज से। विशेष रूप से आज ठाकुर जी को झूला में पधराया जाता है और झूलाया जाता है। आज के दिन से ही गांव में छोटे छोटे बच्चों के लिए भी माँ बाप झूला बनाते हैं और बच्चे झूलों में झूलते हैं। आज का बड़ा पावन पर्व है। कहा जाता है कि आज एक दूसरे को बधाई देकर, पुरानी बातों को भूलकर और रिश्तों को हरे भरे कर लेना चाहिए। यदि रिश्ते सूख गए थे, पतझड़ हो गए रिश्ते, तो हरे भरे हो जाने चाहिए। पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए और रिश्ते भी ऐसे ही हों जैसे पेड़ की हरियाली है, प्रकृति की हरियाली है। जरा जरा सी बातों में हम लोग अपने रिश्तों को खो देते हैं। हरा रंग जो है, बताओ किसका प्रतीक है? हरा रंग, हरियाली, हरा भरा, किसका प्रतीक है? बोलो। तरक्की का, आगे का। देखो ना, जब ट्रेन में हरी झंडी दिखाई जाती है तभी ट्रेन आगे बढ़ती है। बोलो हाँ। मतलब कोई भी कार्य हो तो हरी झंडी, लोग कहते हैं ना हरी झंडी मिल गई। हरी झंडी मतलब क्या होता है कि हमें सफलता, क्यों भाई अब काम पूरा हो गया, ओके बढ़ें आगे चलें। तो आगे की यात्रा हरी झंडी से स्टार्ट होती है ना। तो आज हरियाली तीज है, मतलब आपको आज प्रकृति ने हरियाली, हरी झंडी दे दी। भाई अब और आगे बढ़ना है आप लोगों को, और आगे जाओ, रिश्तों को और आगे ले जाओ, अपने धन समृद्धि को और आगे ले जाओ और बढ़ाओ। ये हरी झंडी है, हरियाली तीज के रिश्तों में। यदि लाल झंडी आ गई है, लाल झंडी मतलब स्टॉप, रुक जाओ। यदि आप रुके हैं तो हरियाली तीज से आगे बढ़े अपनी यात्रा के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने गंतव्य के लिए, है ना। तो हरियाली तीज हम सबको मनानी चाहिए और हर उत्सव का आनंद लेना चाहिए। और आप सबको बारंबार हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से यही मंगल कामना है कि प्रभु आपके रिश्तों में भी, आपके जीवन में भी सदा हरा भरा माहौल बना रहे, हरियाली बनी रहे। जीवन में हर रिश्ते हरे भरे हों, पति पत्नी, भाई भाई, माँ बेटे, सास बहू, हर रिश्ते हरे भरे हों। और आपके जीवन में भी धन धान्य उन्हें दुखी करता है अपने व्यवहार से, वह आदमी मर करके प्रेत बनता है, भूत बनता है। और जो स्त्रियां अपने ससुर पर, अपनी सास पर हाथ उठाती हैं और अपने सास ससुर पर, बुजुर्गों पर अत्याचार करती हैं, उन्हें पेट भर रोटी नहीं देती, उनकी सेवा नहीं करती, ऐसी स्त्रियां चुड़ैलन होती हैं। पुरुष तो बन जाएगा भूत, स्त्री क्या बनेगी? मैं ये बताओ, चुड़ैल बनेगी? बिल्कुल बनेगी। भूतनी कह लो, भूतनी, भूत की पत्नी भूतनी। तो आप लोगों को चुड़ैल तो नहीं बनना ना। सेवा करते हैं अपने सास ससुर की, आप करते हैं? सही। सास कहाँ आपकी? करते हैं?
खाना पीना बराबर टाइम से, फिर अच्छा है आप नहीं बनोगी। यदि नहीं करती हो तो फिर गूगल में सर्च कर लेना चुड़ैलन कैसी होती है। तो धुंधकारी प्रेत बना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम। जो सही राह पर चल रहा है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो गलत राह पर है ना वो डरता है। आप लोग कहते हैं महाराज जी हमें डर बहुत लगता है, मतलब आप गलत राह पर चल रहे हैं इसलिए डर है। जहां रास्ता सही है, सत्य के रास्ते पर कोई चल रहा हो तो उसे डरने की जरूरत ही नहीं। उसके जीवन में डर हो ही नहीं सकता जो सही है। डर हमेशा उसके जीवन में होता है जो गलत होता है। यदि आपके जीवन में डर है तो आप गलत हैं कहीं ना कहीं। अब देखो कि कहां गलत हैं और ठीक करो अपनी गलतियां करना ठीक है, गलतियां सब करते हैं, गलतियां कौन नहीं करता, लेकिन गलत सदा रहना वो गलत है। गलत यदि हो आपको पता चल गया कि ये रास्ता गलत है तो आप सही राह पर आओ। धुंधकारी गलत था पर सही राह पकड़ा नहीं, प्रेत बना। फिर गोकर्ण जी ने भागवत सुनवाई और धुंधकारी की मुक्ति हुई। धुंधकारी भागवत सुनकर प्रेत योनि से मुक्त होगा। जो भागवत सुनता है वही, यदि किसी कारणवश वह प्रेत योनि में चला गया तो प्रेत योनि से वह मुक्त हो जाता है। इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। जाने अनजाने में किए गए पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। अभी 4 तारीख से 4 सितंबर से यहाँ भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ, अपने कल्याण के लिए भागवत जी का पाठ करा सकते हैं। भागवत जी का प्रश्न है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उनका ध्यान, जो स्वानैव विराजति स्वराट, जिन्हें किसी से प्रकाश लेने की जरूरत नहीं, जो सब कुछ चार्जे सुविज्ञा स्वराट, सब कुछ जानते हैं, उन परमात्मा को ध्यान करते, उन परमात्मा का चिंतन ध्यान करते हैं, उनको धारण करते हैं हृदय में। ये थोड़ी देख रहा है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं वो धर्म से आया कि अधर्म से आया। आदमी बस पैसा चाहता, वो ये नहीं देखता कि ये धर्म का है या अधर्म का है। क्यों? क्योंकि आपको धर्म से मतलब ही नहीं है, आपको तो बस पैसों से मतलब है। कैसे भी आए महाराज पैसे आने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। आजकल लोगों को धर्म का ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि धर्म को आप लोगों ने जाना ही नहीं। पैसे तो आने चाहिए, पैसे खूब कमाने चाहिए, पर धर्म से कमाओ। अधर्म से कमाया गया धन नाश करने वाला होता है। जो मेहनत से कमाया हुआ धन है, ईमानदारी से, वो तो धर्म का धन है, धर्म से कमाया हुआ। और चोरी, बेईमानी, छल कपट, भ्रष्टाचार, लूटना, चोरी करना, ठगना, ये सब अधर्म से कमाया गया पैसा है। तो अधर्म से कमाया गया पैसा, आप यदि 10,000 रुपए का काम करते हैं और आप ले रहे हैं 1 लाख रुपए, आपको काम दिया गया है जो आप वो काम नहीं करते और फिर पैसा पूरा लेते हैं, ये भी तो अधर्म का पैसा हो गया। आजकल लोग अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं मिलते, कम लोग हैं। आप जिसको जो काम देंगे वो काम नहीं करता आदमी ईमानदारी से, बलाह टारता रहता है, उसको तो टाइम पूरा करना रहता है। यदि उस काम को वो ईमानदारी से करे कि मैंने पैसा लिया है तो धर्म युक्त मैं उतना टाइम दूं, वो काम करके दूं जिस काम का मैंने पैसा लिया है, तो ये कमाई धर्म की है। और आपने पैसा पूरा लिया पर काम किया नहीं, तो वो अधर्म की कमाई है। और अधर्म की कमाई जीवन में अशांति पैदा करती है।
अधर्म से पैसा तो आप कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसा आपको शांति नहीं देगा। आने वाली पीढ़ी को भी अशांत रखेगा, आपको भी अशांत रखेगा। वो परेशान करता है पैसा, बेईमानी से, गलत ढंग से। इसलिए कम कमाओ भले, पर ईमानदारी का कमाओ। ईमानदारी की कमाई जो करते हैं और ईमानदारी की रोटियां खाते हैं, उन्हें नींद अच्छी आती है, उन्हें भूख अच्छी लगती है। और जब बेईमानी की खाएं, उन्हें न नींद आती है न भूख लगती है। ईमानदारी से धन आएगा ना, तो घर में आपस में परस्पर प्रेम होगा। और बेईमानी से धन आएगा तो आपस में घर परिवार में परस्पर में कलह होगी। कलह मीन्स झगड़ा आपस में, मतभेद, मनभेद। आजकल ना पति पत्नी में, माँ बेटे में, बाप बेटे में मतभेद होता है, मनभेद होता है। बाप बेटे के विचार नहीं मिलते, माँ बेटे के विचार नहीं मिलते, सब अलग अलग खींचातानी है। घर एक है, रहते एक साथ है, लेकिन सब अलग अलग भाग रहे हैं। मतलब अशांति, इसी का नाम अशांति है। और यह अशांति कैसे होती है? बेईमानी से कमाया हुआ धन आपके घर आया, उसने आपको अशांत कर दिया। इसलिए ईमानदारी, धर्म कहता है। अब धर्म क्या है? बोले धर्म किसे कहते हैं? सत्य को ही धर्म कहते हैं। बताओ धर्म किसे कहते हैं? बोलो, सत्य ही धर्म है। सत्य ही धर्म किसे कहते हैं? सत्य को। अब आप बताओ कि आप सत्य के पैसे खाते हो, सत्य की कमाई खाते हो, या झूठ की कमाई खाते हो? यदि सच की खाते हो, सत्य की, तो आप धर्म में चल रहे हो, आप धर्मात्मा हो। और आप गलत खाते हो, गलत झूठ कपट की कमाई खाते हो, तो आप अधर्मी हो। जीवन में धर्म जरूरी है, क्योंकि धर्म जहां है वहीं भगवान है, वहीं शांति है, वहीं सब कुछ है। राम के जीवन में क्या था? राम जब लंका वनवास गए 14 वर्ष के लिए, तो राम के पास रहने को घर नहीं था, झोपड़ी भी नहीं थी, घास की कुटिया जैसे तैसे बनी। खाने को 56 भोग भी नहीं थे, जंगल में कंदमूल फल, ना रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, ना तो वस्त्र अच्छे थे। अब जंगल में कौन से वस्त्र मिलेंगे आपको? ना तो राम जी के पास खाना अच्छा था, ना तो रहना अच्छा था, ना तो वस्त्र अच्छे थे। लेकिन राम जी के जीवन में अच्छा था तो केवल धर्म अच्छा था। राम जी के जीवन में धर्म था। और रावण के जीवन में, रावण के पास रहने को लंका है, खाने को 56 भोग है, पहनने को वस्त्र है, उड़ने को उसका विमान, खुद का पुष्पक विमान है। लेकिन रावण के पास सब कुछ है पर धर्म नहीं। राम के पास कुछ नहीं है पर धर्म है, और रावण के पास सब कुछ है पर, बताओ, आपके पास सब कुछ हो पर धर्म ना हो तो सब कुछ होने का कोई अर्थ नहीं। और आपके पास कुछ नहीं है पर धर्म है तो सब कुछ है, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा धन है। था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म ही चला गया, आपका धर्म चला गया तो धन को बचाकर करोगे क्या? इसलिए धन महत्व रखता है। ऐसा नहीं है जैसे लोग कहते हैं धन बहुत महत्व रखता है। महाराज जी नहीं, धन से ज्यादा महत्वपूर्ण, अरे धन महत्व रखता होगा लोभियों के लिए, धन महत्व रखता होगा विषयों के लिए, विषयी भोगियों के लिए, पर जो वास्तविक में जानते हैं धर्म को, उनके जीवन में धर्म की वैल्यू, धन की वैल्यू नहीं है, उनके जीवन में धर्म महत्वपूर्ण है। रावण के पास था तो धन पर धर्म नहीं था। इसलिए आपके पास धन बिल्कुल ना हो चलेगा पर धर्म होना चाहिए। धन तो देखो वैश्याओं के पास भी होता है पर धर्म नहीं होता। इसलिए आपके जीवन में क्या होना जरूरी है?
धर्म। और धर्म मतलब भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, भाई मैं गलत कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे आपके अंदर धर्म होगा ना तो आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। धर्म जिसके भीतर होता वो गलत कर ही नहीं सकता। भाई गलत वो करता है जिसके अंदर धर्म की कमी है। आपसे मैं कहूं कि आपको मुर्गा मारना है, मुर्गा को मारना है, बकरे को मारना है, गाय की हत्या करना है, मैं आपसे कहूं चलो गाय की हत्या करो, मुर्गे की हत्या करो और बकरे की गर्दन में तलवार चलाओ, आप कर लेंगे? मार देंगे? आप खाते हैं मांस? मांस खाते हैं? पहले तो खाते थे। हाँ पहले तो खाते थे। तो मुर्गे उर्गे मारते थे आप ना? नहीं, मरा मराया ले आते थे। तो वो धर्म था? आपके कारण कोई मर रहा है वो धर्म है? जिसके अंदर धर्म होगा वो किसी को मार नहीं सकता। अच्छा बताओ, बकरे को मैं नहीं मार सकता, गाय को मैं नहीं मार सकता, मछली को मैं नहीं मार सकता, चींटी को, हाथी को मैं नहीं मार सकता, लेकिन बलात्कारी हो, आतंकवादी हो तो उसे मार देना धर्म है। उनको क्यों मारना जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा? भाई मछली ने आपका क्या बिगाड़ा? मूक प्राणी है, जीव की सेवा करो। परंतु आतंकवादी हो जो निर्दोष लोगों को मार रहा हो, उस एक को मार देना उससे बड़ा धर्म नहीं होगा। तो जहां झांसी की रानी ने अंग्रेजों को मारा तो झांसी की रानी का अंग्रेजों को मार देना ही धर्म था, उसने अपने धर्म का पालन किया। जिसे मारने की जरूरत है उसे तो मारना है। हनुमान जी लंका गए, राक्षसों को मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैं किसी को नहीं मारता, पर मुझे कोई मारेगा तो छोड़ूंगा नहीं। ये धर्म है। केवल माला जपना ही धर्म नहीं है साहब। हम किसी की हत्या नहीं करते, पर कोई हत्यारा हो जो निर्दोष आम जनमानस का खून बहाए, जो निरपराध लोगों को मारे, तो उसे तो मार देना धर्म है। बोलो हाँ। राम जी ने बाली को मार दिया। बताओ राम जी ने बाली को क्यों मारा? हिंदू धर्म कहता है किसी की हत्या करना पाप है, तो राम जी ने बाली को क्यों मारा? इसलिए मारा क्योंकि उसने अपने सगे भाई की पत्नी के साथ बलात्कार किया, गलत किया। और ऐसे स्त्री पर गंदी नजर रखने वाले लोगों की हत्या कर देना, उन्हें मार देना ही सबसे बड़ा धर्म है। अधर्मी को मार देना, अधर्मी को अधर्म से मार। अधर्मी तो जैसे मरे, धर्म से मरे, अधर्म से मरे, बस मार देना धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अर्जुन ने महाभारत में इतने लोगों को मारा, तो अर्जुन को हत्या लगेगी कि नहीं? बोलो। अर्जुन ने इतने लोगों को मारा, भीम ने 100 लोगों को मार दिया। धृतराष्ट्र के 100 बेटों को भीम भैया ने मारा, तो भीम भैया ने दुर्योधन को मारकर सही किया कि गलत किया? बोलो। किसी की हत्या करना पाप है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि किसी की हत्या करना पाप है, तो भीम भैया ने दुर्योधन को मारा, तो भीम भैया ने सही किया कि गलत किया? जोर से, जोर से। हाँ, गलत करने वाले को मार देना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दुर्योधन को मार देना ही धर्म है। अधर्मी को मारना धर्म है। इसलिए आप लोग केवल ये नहीं कि नहीं जी कोई हमारे गला काट कर चला जाए तो नहीं, हम नहीं मान, नहीं, जो गलत है उसे दंड देना जरूरी है।
कानून के सहारे से दंड दो, या फिर जो हमारी नीतियां हैं, नीतियां क्या कहती हैं? कानून है, कानून का आश्रय लो। कोई आपको सताए, कोई आपको परेशान करे, कानून का आश्रय लो, लेकिन आप सदा तैयार रहना आत्मरक्षा के लिए। स्वावलंबी बनना है तो आपको आत्मरक्षा तो करनी पड़ेगी। कोई आपकी गर्दन पे तलवार मारकर चला जाए और आप चुपचाप बैठे रहें, ये धर्म नहीं है। सवाल आपसे होगा, यमराज जी पूछेंगे, भगवान पूछेंगे, तुझे दो दो हाथ दिए तो थे, तो तुझे शक्ति दी तो थी, तूने अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए क्यों नहीं किया? क्यों दूसरों के हाथ मरता रहा? आत्मरक्षा, इसलिए आत्मरक्षा के लिए भगवान ने दो हाथ दिए। हनुमान जी से बड़ा भक्त कौन होगा? आप में से, हम में से कोई हनुमान जी जैसा भक्त है? नहीं। लेकिन हनुमान जी भी लंका में घुस घुस के मारते हैं। और जहां दया करने का काम है वहां हनुमान जी दया भी करते हैं। विभीषण की कुटिया में गए तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ये भक्त है। भक्त है तो भक्तों वाली बात करेंगे, और दुष्ट है तो दुष्टों वाली बात होगी। जो जैसे समझे। हनुमान जी बातों से समझ जाए तो बातों से समझा देते हैं, और लातों से समझे तो फिर लातों से। तो हमारे हनुमान जी तो ऐसे ही हैं। इसलिए आप लोग अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। कल को कोई आंख उठाकर देखे तो वो आंख नोच लें। बेटी ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई उसे छेड़ के चला जाए रोती रोती, मम्मी मम्मी उसने हमें छेड़ा। छेड़ा तुम्हें था तो जवाब तुम देती ना, दो चार जूता तुम जमाती। तुम्हारी चप्पल कब काम आएगी? थोड़ा स्ट्रांग बनने की जरूरत है, मजबूत बनने की जरूरत है, अपनी रक्षा स्वयं करने की जरूरत। कोई ना करेगा। जब तुम लुट जाओगी तब जमाना आएगा फिर तुम्हारे नाम के आंसू बहाने। इसलिए अपनी रक्षा करना सीखो। हमारा धर्म आपको अपाहिज नहीं बनाता। माला एक हाथ में है तो दूसरे हाथ में भाला भी होना चाहिए, ठीक है? माला भी हो। और हनुमान जी गदा रख के चलते हैं, शंकर जी त्रिशूल रख के चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का काम जब बांसुरी से नहीं चला तो सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ा। बांसुरी से समझाए थे सबको, पर बांसुरी की भाषा लोग नहीं समझे, तो फिर चक्र की भाषा। जो जिस भाषा को समझे उस भाषा से समझाओ। यही हमारा धर्म है। आजकल ना हमारे सनातन धर्म में माला की तो बात होती है, भाला की बात भूल गए हम लोग। मीरा की बात तो होती है, बेटी मीरा तो हो, पर जरूरत पड़ने पर झांसी की रानी भी तो होना चाहिए। जरूरत है, दोनों की जरूरत है। राम जी दोनों थे, हनुमान जी दोनों थे। हनुमान जी भक्त भी थे, और देखो पावरफुल। लंका घर में घुस के आग लगा दी। तो कुल मिलाकर के हमारी जो संस्कृति, भगवान राम रावण को समझाए, भाई समझ जा, मेरी पत्नी वापस कर। नहीं माना तो घर में घुस के मारे। धर्म है ये, इसी का नाम धर्म है। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत का पहला अक्षर ही धा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म से स्टार्ट होता है महाभारत। धर्म युद्ध है। दुर्योधन ने गलत किया, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी उतारी, उतरवाई। ऐसे लोगों को तो मारना ही धर्म है ना, जो भरी सभा में एक स्त्री को निर्वस्त्र करने की कोशिश कर रहे हो, जो जुआ खेल के षड्यंत्र के तहत
गलत ढंग से जीत रहे हो, ऐसे अधर्मियों को तो मारना क्या है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। राम जी केवट के पास गए, तो केवट के पास गए तो अपने चरणों का चरणोदक देकर उस पर कृपा बरसाई। शबरी माँ के पास गए तो शबरी माँ पर झूठे बेर खा करके कृपा बरसाई। और रावण के पास गए तो रावण को मार करके कृपा बरसाई। जो जिस लायक है वो उसे दिया जाएगा, प्रेम के योग्य है तो प्रेम मिलेगा, और दंड के योग्य है तो दंड मिलेगा। आप प्रेम के योग्य हैं तो आप पर प्रेम बरसाया जाएगा। राम जी ने शबरी माता पर, केवट पर, जटायु पर प्रेम बरसाया। तो जो प्रेम के योग्य उन पर प्रेम बरसाओ, खूब प्रेम करो। पर जो दंड के योग्य हैं, दंडित। मनुष्य का धर्म ही ये है। देखिए धर्म कितना गहरा है, दया ही धर्म है। शास्त्रों का सार क्या है? भगवान का नाम। शास्त्रों का सार है, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होए। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए। दुख देने से दुख होगा और सुख देने से जो बोएंगे वो काटेंगे। इसलिए शास्त्रों का सार है कि जैसी करनी वैसी भरनी, अच्छे कर्म करो बस। ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? भगवान कैसे हैं, सगुण या निर्गुण, साकार या निराकार? बताओ मैया, भगवान कैसे हैं, साकार या निराकार, सगुण या निर्गुण? जोर से। हाँ, साकार। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं, पर हम लोगों के लिए सुलभ साकार हैं। निराकार जिसका कोई आकार ही ना हो वो निराकार कहलाते हैं। तो निराकार तो भगवान है, तो निराकार जब हैं तो आप ध्यान किसका करेंगे, क्योंकि उनका तो कोई आकार ही नहीं, इसलिए साकार। इसलिए आपके लिए बिहारी जी, इसलिए आपके लिए जगन्नाथ जी हैं, द्वारिकाधीश जी हैं, विट्ठलनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, श्रीनाथ जी हैं, कि आप इन साकार विग्रह में अपने मन को लगाएं और इन्हीं में भगवत दर्शन करें। ये ही भगवान है, ये कोई मूर्तियां नहीं है। इसलिए भगवान साकार हैं, निराकार भी हैं। जहां जरूरत पड़ी वहां निराकार, जहां जरूरत पड़ी वहां। पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं, पर वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो साकार हो जाता है। पानी का कोई आकार नहीं होता, निराकार होता है, लेकिन पानी जब बर्फ बन गया तब तो आकार है। ईश्वर पानी की तरह है, वो निराकार है, और जरूरत पड़ने पर भक्तों पर संकट आए तो वो भक्तों की रक्षा के लिए वो निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर अपने भक्तों की रक्षा भी करता है। पानी बर्फ बनकर के कार्य करता है। धर्मः कम शरणं गतः। धर्म किसकी शरण में गया? जब भगवान चले गए। धन धर्म सत्य की शरण में गया। सत्य की स्थापना करने के लिए, धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान को 24 रूपों में आना पड़ा, जिसमें 23 रूप में आ चुके हैं, 1 रूप अभी बाकी है। भगवान के कितने अवतार हैं? भगवान के 24 अवतार का उल्लेख मिलता है। भगवान का पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। भगवान का दूसरा रूप है बाराह। बाराह, बाराह जानते हैं? बाराह भगवान जानते हैं? जिन्होंने बाराह भगवान का अवतार किस लिए हुआ? पृथ्वी को स्थापित करने के लिए हिरण्याक्ष को मारा बाराह भगवान। बोलिए बाराह भगवान की जय जय जय। नारद जी, तीसरे अवतार भगवान नारद जी। नारद जी भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। आप लोग कीर्तन करते हैं अपने? आप में से कितने लोगों के घर में नित्य कीर्तन होता हो? देखो, आप रोज घर में कीर्तन करो मेरी माँ,
लोग कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। जिस घर में नित्य कीर्तन होता है, नारद जी क्या करते हैं? जोर से, केवल कीर्तन। मैया नींद आ गई मेरी माँ को, ऐसे ऐसे भाव खेल रही है मैया। तो नारद जी हमेशा कीर्तन करते हैं। जिसके घर में बेटा बेटी पति पत्नी दादा दादी सब बैठो 10 मिनट 20 मिनट के लिए कीर्तन करो। जहां नित्य कीर्तन होता है वहां कभी किसी भी प्रकार की अशांति, उनके जीवन में कोई संकट, कोई बाधा, लक्ष्मी की कमी हो ही नहीं सकती। जहां कीर्तन है वहां साक्षात लक्ष्मी जी नृत्य करती हैं, नाचती हैं। वहां लक्ष्मी जी का वास होता है जहां कीर्तन। इसलिए आजकल आप लोगों को ना भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है, बस बाकी सब जगह आप जा सकते हैं। आजकल के लोगों से कहो भैया कीर्तन करो सारा दुख चला जाए। महाराज जी कोई मंत्र दे दो, कोई बताओ, उपाय बताओ। क्या उपाय बताएं? कुएं में कूद जाओ, इससे बढ़िया क्या उपाय है? सारे दुखों से एक बार में मुक्ति। भगवान पर लोगों को विश्वास नहीं रहा। ये कलयुग है ना मेरी मां। आजकल लोगों को विश्वास ही नहीं, और विश्वास ना होने से आप लोग इतना दुख उठा रहे हैं। आप में से कितने लोगों को भगवान के नाम पर विश्वास है? तो क्यों नहीं करते अपने घर में 20 मिनट कीर्तन? समय निकालो ना, चाहे सवेरे या दोपहर शाम, सब परिवार बैठो, पति पत्नी सब बैठो, और 10 मिनट के लिए प्रेम पूर्वक आनंद से भगवान का नाम श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन सीताराम 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 सीताराम। देखो कीर्तन ना बिल्कुल भाव से करना चाहिए। जब राम का नाम लो तो ऐसा भाव हो कि आपके सामने बिल्कुल राम जी खड़े हैं। जब नारायण का नाम बोलो तो ऐसा भाव होना चाहिए कि भगवान नारायण आपके सामने खड़े। जब श्री कृष्ण का नाम लो तो ऐसा बिल्कुल भाव होना चाहिए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 श्रीमन 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 नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री
राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राधे नारायण वासुदेव। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण। ऐसे कीर्तन घर में रोज करना चाहिए। थोड़ी देर सब बैठो, पर संस्कार बहुत अच्छे बनेंगे घर में। जोर जोर से नाम जप करो। जहां रोज भगवान का कीर्तन होता है ना, वहां घर में कोई भी आपके घर में निगेटिविटी हो, नकारात्मकता हो, वो सब कीर्तन से, भगवान के नाम से समाप्त हो जाती। इसलिए आप लोगों को ना भगवान के नाम पर अब भरोसा नहीं रहा। यदि होता तो आप जरूर कीर्तन करते। फिर आप ये ना कहते महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। द्रौपदी के जीवन में जब जब दुख आया तब तब उन्होंने किसका नाम लिया? बोलो। माता द्रौपदी के जीवन में जब जब दुख आया उन्होंने किसको पुकारा? जोर से। कौन? किसको? किसको? भगवान श्री कृष्ण को। और आपको दुख आता है तो आप किसे पुकारते हैं? भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है जो आपके दुख को दूर कर दे। भगवान के सिवा कोई नहीं है जो आपके दुख को दूर कर दे। लेकिन आपको बस भगवान पर विश्वास नहीं है, बाकी सब पर भरोसा। यहां वहां जाओगे, भागोगे, लेकिन भगवान को नहीं। इसलिए मेरी मां, जगत पर भरोसा ना करो। कह रहे हैं, लाखों बार कहे हैं ये बात, जगन्नाथ पर भरोसा करो। वो लोग सुखी हैं जिन्हें भगवान पर भरोसा है, वो दुखी हैं जो संसार पर भरोसा करते हैं। अपनों पे भी क्या भरोसा करना, करो, ठीक है, अपने तो ठीक हैं, अपने हैं, लेकिन अपनों से ज्यादा भगवान पर खूब और नाम जप करो भगवान का, प्रेम करो भगवान से। तो आज से कितने लोग रोज अपने घर में 10 मिनट 20 मिनट कीर्तन जरूर करेंगे? आपके बेटों को, बेटियों को कितना बढ़िया संस्कार मिल जाएगा यदि आप रोज कीर्तन करने लग जाएं तो आज से नियम बनाओ। आज हरियाली तीज है, आज से नियम बनाओ कि आप रोज घर में कम से कम 20 मिनट कीर्तन करेंगे। आंख बंद कर लो, भगवान के चिंतन में डूब जाओ और खूब बेटा बेटी सब बैठ के ताली बजाओ। ढोलक बन रही है तो ढोलक बजाओ, झांझ बजाओ, मंजीरा बजाओ। कुछ ना आवे तो ताली बजाओ, ताली भी। और सुर ताल की जरूरत नहीं महाराज जी, हम तो संगीत नहीं आता, नहीं। सुर ताल से नहीं गाना, भाव से गाना है। भगवान सुर ताल के मुखे नहीं है। आपकी सुर ताल कैसी है, आपका भाव कैसा है? सुर से ना गाओ, ताल से ना गाओ, भाव से गाओ। किससे गाओ? भाव से गाओ। भाव है तो टूटी फूटी वाणी सुरताल भगवान थोड़ी देखते हैं। बस नाम भगवान का पुकारो तो भगवान, आप लोग बुलाते ही नहीं इसलिए भगवान आते नहीं। आप बुलाओ तो भगवान आए, आप बुलाते हैं। आप किसे बुलाते हैं? संसारी। अरे भैया तुम आओ, तुम हमारी मदद करो, भैया तुम सुनो। ये जब वो सुनते हैं ना तो सब सुनते हैं, और जब वो नहीं सुनते तो कोई नहीं सुनता।
जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करें सब। हाँ, जिन पर भगवान कृपा करते हैं, जिनकी भगवान सुनते हैं उनकी सब सुनते हैं, जिनकी भगवान नहीं सुनते। इसलिए भगवान को रिझाओ, जगत को नहीं। नारद जी के तीसरे रूप में, नर नारायण भगवान के रूप में चौथे अवतार, पांचवें अवतार में भगवान नर नारायण, और कपिल देव जी छठवें में, श्री दत्तात्रेय जी सातवें में यज्ञ भगवान, आठवें में ऋषभदेव जी, नौवां अवतार पृथु भगवान, 10वां अवतार मत्स्य भगवान, 11वां अवतार कच्छप भगवान, 12वां अवतार धनवंतरी, 13वां अवतार मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां अवतार वामन भगवान का, 16वां परशुराम जी, 17वां व्यास जी, 18वां राम जी, 19वां अवतार श्री बलराम जी का, 20वां श्री कृष्ण जी का, 21वां बुद्धावतार, 22वां हरि अवतार, 23वां हंस अवतार, और कलयुग के अंत में होगा, कलयुग के आखिरी में 24वां अवतार कल्कि अवतार, संबल ग्राम में। नारद जी महाराज, एक दिन नारद जी पहुंच गए बद्रीनाथ। व्यास गुफा में व्यास जी महाराज उदास बैठे थे। नारद जी ने कहा, महाराज आप उदास क्यों हैं? व्यास जी बोले, मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं मिली। वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत जी लिखी और महाभारत लिखा, भगवत गीता लिखी, 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं मिली। नारद जी बोले, जब तक आप भागवत नहीं लिखेंगे तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। भागवत सुनने में ही, भागवत कहने में ही शांति है। इसलिए जहां बैठा करो वहां भगवत चर्चा, जहां बैठा करो वहीं भागवत सुना करो। भागवत सुनने से शांति मिलती है। व्यास जी ने जब लिखा तब शांति मिली। इसलिए आप लोग कहते हैं शांति नहीं है, भागवत सुनो, शांति ना मिले तो बताना। भागवत सुनने के बाद शांति है जीवन में, लेकिन ये नहीं कि आपने एक बार सुन लिया, नहीं, निरंतर सुनते रहो। आप एक बार खा लेते हैं तो हमेशा के लिए नहीं हो जाता, रोज खाना पड़ता। एक बार पानी पी लेते हैं तो हमेशा के लिए नहीं हो जाता, रोज पानी पीना पड़ता है। उसी तरह जब पानी रोज, भोजन रोज, तो सत्संग भी रोज होना चाहिए। एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। सत्संग, आप लोग गलती क्या करते हैं, खाना पीना रोज, कुसंग रोज, पर सत्संग रोज नहीं। महाराज जी हमने सुन लिया, कथा एक बार सुन ली बस, एक बार में क्या। सत्संग कंटिन्यू रखेंगे तो विचार पवित्र होंगे, कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो आज जब तक सुन रहे हैं तब तक देखो आपका मन शांत है। अभी आप लोग भागवत सुन रहे हैं, आपके मन में शांति है ना, मन का भटकाव मिट गया ना। जितनी देर आप भागवत सुनते हैं उतनी देर मन की उथल पुथल समाप्त हो जाती है, शांति मिलती है। इसलिए हमारी मैयाएं जल्दी से सो जाती हैं, क्योंकि भागवत सुनने में शांति ज्यादा मिलती है, और जहां शांति है वहां नींद आती है। बात सही है। तो शांति का अनुभव भागवत जी में है। नारद जी महाराज बोले, भागवत जी लिखो। नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र था, सत्संग किया, सत्संग के प्रभाव से मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र बन गया। सत्संग में बड़ी ताकत है। आप लोग क्या करते हैं, कुसंग। आपकी पड़ोसन के संग, पड़ोसियों के संग आप बैठते हैं, क्या बातें होती हैं, बोलो। आप लोग अपनी पड़ोसन, पड़ोसियों के संग, दोस्त मित्रों के संग बैठते, क्या बातें करते हैं आप लोग, बताओ। उल्टी सीधी बातें, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है, बोलो। उन बातों का कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं। 2-2 घंटे आप बातें करते हैं, लेकिन बातों का मतलब कुछ नहीं है। व्यर्थ की किसी ना किसी की आप निंदा चुगली करते रहते हैं। मैया, आप पड़ोसन के संग बैठती हो तो क्या बातें होती है, सांसारिक बातें होती हैं। क्या बना लिया आज तूने, क्या खा लिया आज तूने, क्या कहा आज तेरी सास ने। अरे मेरी तो सुन, मेरी सास तो बड़ी खड्डूस है, ऐसा कहती है वैसा कह। मेरी जेठानी एक नंबर की नागिन है।
आप लोग जब बैठते हैं ना तो किसी ना किसी की बुराई जरूर करते हैं। तो अब ये बताओ कि आपने अपने 2 घंटे बैठे और 2 घंटे में किसी की बुराई ही करते रहे, तो इससे क्या लाभ है? इससे आपने क्या पाया है? आप अपने दोस्तों की बुराई करते हैं, उसके बारे में चर्चा, क्या मतलब है? इसलिए सत्संग करो तो अच्छी बातें मिलेंगी, ज्ञान मिलेंगी, आप पॉजिटिव होंगे। आप गलत लोगों की संगति करेंगे ना तो आपका मन एक दिन ऐसा करने लग जाएगा, मर जाए अब तो कोई सार ही नहीं है, आत्महत्या करने का मन करता है। इसलिए पॉजिटिविटी जरूरी है, सकारात्मकता जरूरी है। बर्तन आपके घर में हैं, धुलते रहेंगे ना तो साफ रहेंगे। और आप 1 साल तक बर्तन ना धुलो और फिर 1 साल के बाद धुलना, तो धुलेंगे तो भी वो नहीं धुलेगा। हाँ या ना? उसमें कचरे की ऐसी परत बैठ जाएगी कि आपके कितना भी रगड़ो आप, साफ नहीं होगी। और रोज धुलते रहेंगे तो वो चमक बनी रहेगी। वही जीवन में मन वो बर्तन है, हृदय आपका वो बर्तन है, जिस बर्तन को आप रोज मांजते रहो, रोज धुलते रहो। किससे? सत्संग के पानी से रोज धुलो तो साफ रहेगा, मन चमकता हुआ। और यदि सत्संग नहीं करेंगे तो ऐसी मैल बैठ जाएगी मन में कि फिर सत्संग करने से भी फिर जल्दी फिर लंबा सत्संग करना पड़ेगा, लंबी घिसाई होगी उस बर्तन की। फिर बोलो हाँ। इसलिए सत्संग रोज लो और अपने मन को धुलो। निर्मल मन के राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह प्रभु का दर्शन पाएगा। तो राम नाम का साबुन ही काम करेगा मेरी माँ, जरूरी है सत्संग रोज। आजकल तो देखो, पहले के जमाने में ना सत्संग कभी कभी गांव में, शहर में कभी कभी कहीं कहीं सत्संग होता था, सालों में एक बार सत्संग सुनने का मौका मिलता था। आजकल तो ये स्थिति है कि आज इतना बढ़िया सुलभ है सत्संग कि टीवी के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा कभी भी कहीं भी आपको सत्संग मिल सकता है। प्रिय भक्तों, नारद जी महाराज ने कहा मैं संतों की सेवा किया, उसके प्रभाव से मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा पुत्र हो गया। अगला जन्म मेरा ब्रह्मा पुत्र के रूप में हुआ। और व्यास जी ने भागवत जी की शुरुआत की। महाभारत के युद्ध से श्री वेद व्यास जी ने भागवत जी को प्रारंभ किया। महाभारत का युद्ध जो कि कौरव और पांडवों के बीच में हुआ, और जिसमें 99 कौरव जब मर गए और दुर्योधन की जांग भीम भैया ने तोड़ दी, दुर्योधन भी जब मरने लगा, तभी गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और उन्होंने कहा कि आपने मुझे मौका नहीं दिया, वरना मैं पांडवों को मारता। दुर्योधन बोला तो अभी मार सकते हो? बोले हाँ, तो जाओ मारो। अश्वत्थामा चले पांडवों को मारने। आधी रात को भगवान समझ गए कि ये पांडवों को मारने आ रहा है, तो भगवान ने पांडवों को वहां से उठाया, उस बिस्तर से जहां पर वो सो रहे थे पांडव, और ले जाकर भगवान दूसरी जगह ले गए सुलाने के लिए। और खाली बिस्तर देखकर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर वहीं पर सो गए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर 5 की हत्या कर दिया। और जब 5 बच्चे मरे, 5 की जब हत्या हुई तो सवेरे भगवान बोलते हैं, द्रौपदी ने देखा कि आज मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे। और जब बच्चे सोकर नहीं उठे और ये बात हुई तो अश्वत्थामा भागे वहां से कि अब तो पकड़े जाएंगे। तो अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए अर्जुन दौड़े, भगवान को सारथी बनाकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्जुन आए, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए।
मेरी रक्षा कीजिए। इस अश्वत्थामा ने मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। भगवान ने कहा आप भी चलाओ ब्रह्मास्त्र। अब यदि ब्रह्मास्त्र वो भी चलाएं तो दोनों जब ब्रह्मास्त्र टकराए तो भगवान ने दोनों को शांत कर लिया और अश्वत्थामा को ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। अश्वत्थामा को अर्जुन ने कहा द्रौपदी ये तेरे पुत्र का हत्यारा, जो दंड देना चाहे से दे दो। द्रौपदी ने कहा कि ये गुरु जी का पुत्र है इसलिए मारना ठीक नहीं, गुरु पुत्र गुरु तुल्य ही होता है। इन्होंने हम अर्जुन से कहा द्रौपदी ने कि आप पर आपके गुरु का बहुत बड़ा उपकार है, ये धनुर्विद्या आपको आपके गुरु ने सिखाई और उन्हीं का बेटा आप उन्हें मारेंगे तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए इन्हें मत मारो। देखिए द्रौपदी के 5 बेटे मर गए पर फिर भी वो न्याय युक्त बात कर रही हैं कि न्याय क्या है। जीवन में कभी ना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। फिर मैं बात रिपीट करूं आपको, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया अश्वत्थामा ने, पर द्रौपदी ने इसलिए नहीं मारा कि अर्जुन आपको धनुष बाण पकड़ना इनके पिता ने सिखाया है, और जिन गुरु द्रोणाचार्य से आपने इतनी विद्या पाई, क्या आप कभी उनका ऋण चुका सकते हैं? क्या गुरु का ऋण कभी चुकता है? नहीं। और आप उनके पुत्र को मार देंगे तो उनकी आत्मा बड़ी दुखी होगी कि जिस अर्जुन को मैंने धनुष बाण पकड़ना सिखाया उस अर्जुन ने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। इसलिए गुरु पुत्र गुरु तुल्य है, ये भी तुम्हारे गुरु जैसे हैं, इसे मारो मत। अपराधी है तो कोई और दंड दो। तो बोले क्या दंड दें? तो बोले अपमान। यदि आप किसी को मार नहीं सकते तो ब्राह्मण को कभी ब्रह्म बंधुर न हंतव्य वा तताई बधारणा, ब्राह्मण को कभी नहीं मारना चाहिए, गुरु को नहीं मारना चाहिए। परंतु अब गलत भी किया है, दंड भी देना है, तो अपने से बड़ों का आप यदि अपमान कर देते हैं तो वो मार देने के बराबर होता है। इसलिए अश्वत्थामा का अपमान कर दो और उसके सिर की मणि छीन लो। तो सिर से मणि छीन ली, मणि निकाल ली और अश्वत्थामा को नगर से धक्के मारकर निकाल दिया। तो अपमान ही मृत्यु दंड के बराबर है, तो अपमानित किया। फिर द्रौपदी ना देखो एक माँ है, और माँ किसे कहते हैं? आप बताओ माँ किसे कहते हैं? मैया आप बताओ माँ किसे कहते हैं? जो बच्चे पैदा जिनके हो गए वो माँ? अच्छा, जिस स्त्री के बेटा बेटी नहीं होता क्या वो स्त्री माँ नहीं कहलाती? बोलो। हाँ, बच्चे पैदा करने से ही स्त्री माँ नहीं होती, जिसके अंदर ममता है, जिसके अंदर करुणा है, जो करुणा की नजर से संसार को अपने पुत्र के रूप में देखती है। माता लक्ष्मी के कौन बेटा है? माता लक्ष्मी के बेटा कौन है? अरे वो किसी ने कहा भगवान नारायण के तो कोई बेटा ही नहीं है, कोई लक्ष्मी जी के तो कोई पुत्र ही नहीं है ना। माता लक्ष्मी इस संसार में हर स्त्री हर पुरुष को अपना बेटा बेटी के रूप में देखती हैं, इसलिए हम सब उनके ही पुत्र हैं, उनकी ही पुत्रियां हैं। तो वो माँ है। जरूरी नहीं है कि गर्भ से जन्म देने से कोई माँ हो। माता लक्ष्मी ने अपने गर्भ से किसी को जन्म नहीं दिया, फिर भी वो जगत की माता है। बोलो हाँ। माता लक्ष्मी ने अपने गर्भ से किसी को जन्म नहीं दिया, फिर भी वो सबकी माता। क्यों? माता का अर्थ ये नहीं कि आप पेट से बच्चे को जन्म दो तब माँ कहलाओगी ना। आपके अंदर सबके प्रति ममता है, करुणा है, प्रेम है। आप सबको पुत्र भाव में देखते हैं, पुत्री रूप में देखते हैं, तो आप माँ है ना।